इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है RO ARO एग्ज़ाम के लिए। 60% है। अभी मीन 60% का टेस्ट लगाते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है आवाहन। देख लीजिए, ऐसे लिखा जाएगा आवाहन। प्रश्न नंबर 2, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है वरिष्ठ। यहाँ पर ठ के स्थान पर ट होना चाहिए था। कैलाश बहुत पूछा जाता है। देख लीजिए, ऐसे लिखा जाएगा कैलाश। पुरस्कार और तिरस्कार हम सभी जानते हैं किस तरीके से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है सामुद्रिक। सही लिखा गया है। जबकि संन्यास में स पर दोस्तों अंक की बिंदी होनी चाहिए थी। पूजनीय भी गलत लिखा गया है। ऐसे लिखा जाता है पूजनीय। अस्थायित्व गलत है। ऐसे लिखा जाना चाहिए था अस्थायित्व। प्रत्येक प्रश्न को दोस्तों समझते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे, इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। किस प्रकार का वाक्य है? तो यह एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। यहाँ पर इसलिए लगा हुआ है, समझ गए हैं कि एक संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 5 लगाइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है कवित्री। मैंने आपको कहा था कि कव याद रखना है तो बड़े आराम से लगा लेंगे। कवित्री बहुत बार परीक्षा में पूछे जाने वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। प्रत्येक कथन को पढ़िए। वह अनेकों बार बोला। अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। वह अनेक बार बोला। मैं माँ को एक कार्ड लिखा। गलत। मैंने, मैं के स्थान पर होना चाहिए था मैंने माँ को एक कार्ड लिखा। शरीर पर कई अंग होते हैं, पर नहीं होगा में। शरीर में कई अंग होते हैं। बच्चा लास्ट वाला, तो राइट उत्तर हमारा ऑप्शन डी ही है। भारत की राजभाषा हिंदी है। चलिए प्रश्न नंबर 7 लगाइए। अकस्मातक शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है अचानक। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। ओस का यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है फाका। यह इसका समानार्थी नहीं है। इसका समानार्थी शब्द होता है उपवास। जबकि तुहीन, शबनम, तुषार और उसके समानार्थी शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है अध्याय। जबकि अंबर के पर्यायवाची होते हैं वस्त्र, आकाश, कपास। कपास को याद रखना है कि यह अंबर का समानार्थी शब्द है। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है अमीय। यह अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है, यह तो अमृत का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है अरि। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है अंधकार। तिमिर का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है अनिल। यह वायु का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? तो आग का पर्यायवाची होता है अनल। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है अवनी। यह किसका पर्यायवाची होता है? पृथ्वी का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है अमृत। प्रश्न नंबर 17, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो बहादुर कौन है? राम। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। राम एक विशेष्य शब्द है। प्रश्न नंबर 18, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष्य। ध्यान से देख लीजिए, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है उपासक। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, निम्न में से विशेषण शब्द है, तो यहाँ पर हमें विशेषण शब्द का चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है लाल। लाल दोस्तों विशेषण शब्द के अंतर्गत आता है। बाकी सभी विशेष्य हैं भारत, लड़का, राम। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है निपट। याद रखना है कि यह एक विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 22, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो गुणवाचक यहाँ पर विशेषण ज्ञात करना है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है विशाल। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों गुणवाचक विशेषण की विशेषता होती है जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, भाव, आकार, रंग, रूप का पता चलता है तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर रंग देखे सफ़ेद रंग है तो पता चल गया कि ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 24, किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। राइट उत्तर ऑप्शन बी है विशेषण। प्रश्न नंबर 25, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है विशेष्य के अनुसार होता है विशेषण का लिंग। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? राइट उत्तर ऑप्शन ए है 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। 4 प्रकार में जैसे कि आप सभी जानते हो कि गुणवाचक विशेषण होता है, फिर संख्यावाचक विशेषण होता है, परिणामवाचक विशेषण होता है और दोस्तों सर्वनामिक विशेषण होता है। चलिए प्रश्न नंबर 27, इनमें से अपील शब्द क्या है? यह एक विदेशी शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है अपील अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अलमारी किस भाषा का शब्द है? तो एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। प्रश्न नंबर 29, अदरक का तद्भव क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है अदरक।
ख नहीं आएगा, क आएगा, अदरक। प्रश्न नंबर 30, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? तत्समय, देशज, विदेशज, तद्भव। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? समझ गए हैं? अग्नि हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। आधा का तत्सम होता है अर्ध। प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव है? तो एकल का तद्भव होता है अकेला। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अजान। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? 34 का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अंक तत्सम शब्द है। अंजलि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, देख लीजिए, पूछा जाता है, ऐसे लिखा जाना चाहिए था अंजलि को। प्रश्न नंबर 35, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अनार्य। प्रश्न नंबर 36, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, आलू। यह एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इस सेट में इसने कुछ भाषा के शब्द उपलब्ध कराए हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, के लिए एक शब्द होगा। हम सभी जानते हैं, राइट उत्तर ऑप्शन बी है, पाथ्य। प्रश्न नंबर 38, बिना स्वार्थ के काम करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? बिना स्वार्थ के काम करने वाले के लिए एक शब्द है, निस्वार्थी। क्या बोलते हैं उसको? निस्वार्थी। प्रश्न नंबर 39, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द होगा। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, कानिन। प्रश्न नंबर 40, जिसके आने की तिथि न हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो उसे कहते हैं अतिथि। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो अंडे से जन्म लेने वाले के लिए शब्द है अंडज। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। जो जल से उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? जलज। प्रश्न नंबर 42, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अनिर्वचनीय। प्रश्न नंबर 43, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए हैं, तो विकल्पों में से चुनिए। जो सबके आगे रहता हो उसे कहते हैं अग्रणी। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 44, जो देखने योग्य न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अदर्शनीय। उसके दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 45, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जिसका जन्म बाद में होता है उसे कहते हैं अनुज। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। जो पहले जन्मा हो उसे कहते हैं अग्रज, यानी कि बड़ा भाई। नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए।
अन्यमनस्क। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। जिसका मन दूसरी ओर लगा हो उसे बोलते हैं अन्यमनस्क। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है। देश में सर्वदा शांति होना चाहिए। शांति होना चाहिए, यहाँ पर होना गलत लिखा हुआ है, शांति होनी चाहिए, तब जा कर के शुद्ध बन जाता। चलिए प्रश्न नंबर 48 देखिए, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने पुस्तक पढ़ा, यह गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था मैंने पुस्तक पढ़ी। राम के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं होता है, अनेक। राम के अनेक नाम है। मैंने पुस्तक पढ़ी, ये वाला वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। मेरे को जाना है, ये गलत लिखा हुआ है, मुझे जाना है होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 49, कौन सा वाक्य शुद्ध है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है। दही खट्टा है, यही वाक्य शुद्ध है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 50, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। चारों विकल्प को पढ़िए। मोटा सा आदमी आया, यह वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। आपकी चरित्र अच्छी है, यह गलत हो गया है। आपका चरित्र अच्छा है, अच्छा होना चाहिए था। तुम्हारी जेब खाली है, ये वाला भी सही है। उसकी कलम खो गई, ये वाला भी सही है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 51, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। सभ्य का विलोम शब्द होता है असभ्य। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 52, विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अपना पराया सही है। आस्था का अनास्था होता है, ये भी सही है। आकाश का पाताल होता है, सही है। अग्नि का आग, ये गलत दिया गया है, क्योंकि अग्नि को ही तो आग बोलते हैं। तो राइट उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 53, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी विलोम शब्द होता है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। क्रुद्ध का विलोम शब्द होता है शांत। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 55, इनमें से कौन सा शब्द शाय का विलोम शब्द है? काला, और काले का विलोम शब्द होगा सफेद। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 56, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम शब्द है? तो इसका विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 57, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम शब्द है? हिंसा का होता है अहिंसा। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 58, आरोह का विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है अवरोह। प्रश्न नंबर 59, अल्प का विलोम शब्द क्या है? अल्प का होता है अति। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। अल्प का मतलब होता है कम, अति का मतलब होता है अधिक। प्रश्न नंबर 60, इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम शब्द है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है अनासक्त। दोस्तों 60% कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से हमें दिन में को एक वीडियो प्रैक्टिस सेट के तौर पर लगानी है।
वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो प्रश्न हमसे नहीं आता है तो उसे आप नोट डाउन कर सकते हो, ताकि लास्ट समय हम उसका रिवीजन कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।